व नसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नाज़रीन, आपके और हमारे दरमियान में माह रबीउल अव्वल शरीफ की 7वीं तारीख आ चुकी है, हो चुकी है। बहुत ही जल्द 12 तारीख आने वाली है कि जिसका पूरी दुनिया के आशिकान रसूल सुन्नी सहीहुल अकीदा मुंतज़िर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो है छोटा सा एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस पैगाम को मैं अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ आप तक पहुँचाना। बहरहाल ये मेरा पैगाम ये नहीं है कि 100 लोगों तक नहीं, अगर ये 10 लोगों तक भी मेरा पैगाम पहुँच जाए, उन 10 लोगों में से 2 लोग भी इस पर अमल कर लेंगे तो ये मेरे लिए बाइस सवाब होगा और उन लोगों के लिए भी बाइस सवाब होगा। तो इसलिए इस नियत से इस पैगाम को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पैगाम ये कि समझने की कोशिश करें कि ये जो जुलूस है 12वीं तारीख में जो हम जुलूस मोहम्मदी को मनाते हैं, निकालते हैं, ये जुलूस पूरी दुनिया के तमाम जुलूसों से बड़ा जुलूस है। इस बात को आप जहन में रखें। और जो पैगाम, जो मैसेज इस जुलूस से दिया जाता है और निकलता है, वो किसी दूसरे जुलूस से निकल ही नहीं सकता, दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो जुलूस है वो एक ऐसी हस्ती, ऐसी ज़ात का है कि जिस ज़ात ने जब इस खाकदाने की पर कदम रखा तो कदम रखने के बाद इंसानियत का और भाईचारा का एक ऐसा पार्ट पढ़ाया कि जिस पार्ट को अपने तो अपने अगयार भी मानने पर मजबूर हुए। तो बहरहाल यही बात है कि इस जुलूस मोहम्मदी में जो शामिल होने का एक अंदाज हो वो ये होना चाहिए कि जब 12 तारीख आए तो 12 तारीख में क्या नमाज फजर आप जो है थोड़ा सा पहले पढ़ें, मतलब जो उसके लिए जल्दी उठ जाए और नहाए धोएं तैयार हों और खुशबू लगाने के बाद नमाज फजर को अदा करें, उसके बाद और तैयारियों में लग जाएं। और फिर जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है या मदरसा है जहाँ से भी आप जुलूस में शरीक होना चाहते हैं, वहाँ जो अलाउडिक टाइमिंग है उस टाइमिंग के मुताबिक आप वहाँ पर शरीक हो जाएं। और ख्याल ये रहे कि आप जो है किसी गाड़ी वगैरह से शिरकत ना करें बल्कि पैदल उसमें शरीक हो। और अगर डीजे वगैरह है या म्यूजिक वगैरह तो इस पर आप खास कर ख्याल रखें। खुद भी अगर दूसरा कर रहा तो उसको भी समझाने की कोशिश करें कि इस किस्म का डीजे या इस किस्म का म्यूजिक उसमें इस्तेमाल ना करें कि जो गैर शरई है, यानी जिस पर शरीयत ममानियत फरमाती है। सबसे पहली चीज तो ये हराम होगा, जायज ही नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब हम इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह के फेल को सर अंजाम देंगे तो फिर उससे क्या होता है, अगियार और गैर वहाबिया दयाबना ये अंगुष्ठ जनी करते हैं हमारी पूरी मिल्लत, पूरे मसलक पर। ठीक है ना, कहते देखो ये मसलक बरेलवी ये है, इस तरह के ये जुलूस निकालते हैं। तो वो एक दो लोगों की गलतियों की वजह से पूरी मिल्लत, पूरे मसलक को उसका जो है वो फेस करना पड़ता, भुगतना पड़ता है और उनके पास एक मौका मिल जाता है। तो बहरहाल आप इसका खास कर ख्याल रखें कि जब आप जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें तो आप जो है टोपी लगाए रहें और आप कुर्ता पजामा पहने हुए हों और एक झंडा भी आप अपने हाथ में ले लें। एक अमन और शांति के साथ दुरूद शरीफ का विर्द करें या नारे वगैरह जो भी लगते हैं उसके जवाब दें या खुद भी नारे वगैरह लगाएं। और एक जो है राहगीर जो भी हों, सवारियां वगैरह जो वहां से निकलने की हों, साइड में आप अपने आप को चलाने की कोशिश करें और जो सवारियां हों उनको भी निकलने दें। बहरहाल किसी को भी किसी किस्म की दिक्कत ना आनी चाहिए आपकी जात से, आप खुद से ये सोचें। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जुलूस मोहम्मदी में जो नौजवान जनरेशन जो है ये अक्सर जो है इस किस्म की गाड़ियां वगैरह ले लेती हैं, उसके सिलेंसर वगैरह जो है फाड़ लेते हैं और इस किस्म की आवाज़ों को जो है बनाते, भयानक आवाज़ें निकलती हैं कि उन आवाज़ों से जो है वहाबिया दयावना, ये गैर और अगियार लोग, इनको तो अंगुश्तजनी करने का कौम मिल्लत और मसलक पर एक मौका मिलता ही मिलता है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो प्रशासन होता वो भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है ना। वो भी फिर जो है जुलूस पर पाबंदी लगाता, अगर उसको जो है परमिशन होती है 2 किलोमीटर तक की तो फिर 1 किलोमीटर तक महदूद करके वो वापस कर देता है। तो इन तमाम तर चीजों पर छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस पर ख्याल आपको करना होगा। और हर फर्द ये सोचे कि ये जो जुलूस है इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये ना सोचे कोई कोई और जिम्मेदार है, बल्कि हर फर्द, हर सुन्नी सहीहुल अकीदा, हर मुसलमान, हर जो है उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुद एक जिम्मेदार है। अगर उस जुलूस में कोई ऐसी हरकत देखे तो खुद भी ना करे और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे जहां तक उसकी अपनी बस की बात हो। तो इन चीजों को आप जो है अगर अल्हम्दुलिल्लाह पेश नजर रखते
ہوئے اگر آپ جو ہے جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں تو یقیناً آپ ایسے جلوس محمدی سے اس طرح کی برکتیں حاصل کریں گے، اس طرح کی رحمتوں سے مستفیض ہوں گے کہ آپ کو وہ برکتیں، وہ رحمتیں پورے سال تک الحمدللہ آپ کو محسوس ہوں گی۔ تو ان تمام تر چیزوں کا آپ جو اکثر خیال رہے کہ ڈی جے وغیرہ یا غیر شرعی اور حرکت نہ ہونے پائے، اور جو لنگر وغیرہ اگر کوئی کسی کو چیزیں بانٹنا ہے تو وہ چھتوں وغیرہ سے اوپر سے نہ پھینکیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو مال ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور وہ ایک اسراف کی طرف چلا جاتا ہے جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپس میں جب وہاں سے اوپر سے چھوڑتے ہیں، چھت وغیرہ سے جب پھینکتے ہیں تو نیچے سے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے بچوں میں۔ تو کوشش یہی ہو کہ اوپر سے آپ نہ پھینکیں، نہ ڈالیں، نیچے آئیں، تھوڑی سی پریشانی اٹھانے کی کوشش کریں، اور جو ہے جو بھی جلوس میں شریک ہیں اگر ان کو آپ لنگر دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی بانٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی کوشش اور محنت کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں تک پہنچائیں۔ ایک جو طریقہ ہے انسانیت کا، اسی انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تمام تر چیزیں بانٹنے کی بھی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دو چار چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو کہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد اس پر عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی وہ بتانے کی کوشش کرے، تاکہ اغیار کو ہمارے ملت و مسلک پر جو انگشت زنی کرنے کا موقع نہ ملنے پائے۔ تو یہی میری آپ سے